जम्मू कश्मीर के कई सारे प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो सरकार के रेडार पर हैं। जिन अस्पतालों को लेकर शिकायतें आई है कि प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं, उसके लिए आप जानते हैं कि कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एम्पैनल करके रखा हुआ है। यानी कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप उस प्राइवेट अस्पताल में जाकर भी कोई मेडिकल सर्विस अवेल कर सकते हैं। एक स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीनियर ऑफिशियल का ये कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी 9 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ एक्शन लिया है, जिनको लेकर शिकायतें आई, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम ये चला कि वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे या आयुष्मान के तहत जो कैटेगरी सेट करके रखी हुई हैं, जो स्टैंडर्ड सेट करके रखे हुए हैं, वो उनका पालन नहीं कर रहे थे। वहीं स्टेट हेल्थ एजेंसी के उस सीनियर ऑफिशियल का ये भी कहना था कि अन्य भी कई सारे प्राइवेट अस्पताल जो जम्मू कश्मीर के हैं वो उनके रेडार पर हैं, जिनके बारे में ये मालूम चल रहा है कि कोई डिस्क्रिपेंसीज वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो सरकार ने सस्पेंड की थी एम्पैनलमेंट हकीम सनाउल्लाह अस्पताल सोपोर की, और पेनल्टी भी इंपोज की थी फ्लोरेंस हॉस्पिटल श्रीनगर के ऊपर, मोहम्मदिया नर्सिंग होम पुलवामा के ऊपर, इब्न सेना हॉस्पिटल बडगाम, क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल कुपवाड़ा, वसीम मेमोरियल हॉस्पिटल हंडवारा, नॉर्थ कश्मीर हॉस्पिटल हंडवारा, SB हॉस्पिटल कुपवाड़ा और नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल कटरा। इन सभी हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है गाज गिरी थी जिस समय जो है सरकार को कंप्लेंट्स आए, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला कि कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं इन सभी अस्पताल में। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने जो है सस्पेंड कर दी थी एम्पैनलमेंट हकीम सनाउल्लाह हॉस्पिटल की, और उनके ऊपर 5,81,000 की पेनल्टी भी लगाई थी। और वहीं मोहम्मदिया नर्सिंग होम जो पुलवामा का है और साथ में फ्लोरेंस हॉस्पिटल श्रीनगर है, उनके ऊपर भी लगभग 4.98 लाख की लगभग जो है वो पेनल्टी इंपोज की गई थी, ये बताया जा रहा है। और एक्शंस भी जो है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट लिए गए थे। कारण ये था कि जो एम्पैनलमेंट की क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को ये हॉस्पिटल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। क्वालिटी सर्विस स्टैंडर्ड्स जो ले डाउन किए गए हैं PMJAY सेहत स्कीम के अंडर, उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा था, और ये तक इल्जाम लगे और इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि इलीगल कैश पेमेंट्स ले रहे थे ये पेशेंट से, जिन पेशेंट्स के पास आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी मौजूद था। जाहिर सी बात है, कई बार कंप्लेंट्स भी ऐसी आती हैं जहां पर पेशेंट्स जो हैं वो मीडिया में आकर भी ये बात कहते हैं कि हालांकि हमारे पास आयुष्मान कार्ड था, हम इस प्राइवेट अस्पताल में गए, जो सर्विस हम अवेल कर रहे थे, या कोई सर्जरी करवानी थी या कोई इस तरीके का प्रोसीजर करवाना था, जो आयुष्मान कार्ड के अंदर ये प्राइवेट अस्पताल जो है वो ऑलरेडी क्लेम करता है कि ये सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे पैसे लिए गए, ये इल्जाम लगते रहे। इसके चलते जो स्टेट हेल्थ एजेंसी है उन्होंने ऐसे नोटिस लिया इन अस्पतालों के खिलाफ, और इससे पहले जो है इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में इब्न सेना हॉस्पिटल जो बडगाम का है, क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल कुपवाड़ा है, SB हॉस्पिटल कुपवाड़ा है, नॉर्थ कश्मीर हॉस्पिटल है, इन सभी के ऊपर भी जो है इसी तरीके से एक्शन लिया गया था। कुछ को एम्पैनलमेंट से हटा दिया गया, और टोटल पेनल्टी जो है इन सभी अस्पतालों पर लगभग 44 लाख के करीब लगाई गई। जो फ्रॉड इस PMJAY सेहत स्कीम के तहत किया जा रहा था, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आप क्लेम करते हैं सरकार को कि हम ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, और वहीं जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप उससे कैश डिमांड करते हैं, तो उसको लेकर सरकार का ये कहना था कि इससे केवल फाइनेंशियल लॉस ही नहीं होता बल्कि पेशेंट की हेल्थ भी जो है वो इम्पैक्ट होती है। एंटी फ्रॉड कल्चर जो है वो लाने के लिए और इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमारी यही कोशिश है कि जहां पर भी मालूम ही चलता है कि अस्पताल इस तरीके की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वहां पर एक्शन लिया जाए। और इसी के चलते जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने भी ये कहा था कि सरकार ने जीरो टॉलरेंस अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की है इन इंस्टेंसेस से डील करने के लिए। जहां पर भी इस तरीके के वाकया सामने आएंगे वहां पर एक्शन लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। फिलहाल जो ऑफिशियल से उनका ये कहना है कि शिफा मेडिकल सेंटर भी जो है, वानी नर्सिंग होम है, सवा मड़वा हॉस्पिटल्स है, अल हयात है, नूरा हॉस्पिटल्स है, इन सभी में भी डिस्क्रिपेंसीज की शिकायतें आई हैं, और इन्वेस्टिगेशन चलेगी। जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें मालूम चलेगा कि क्या यहाँ पर भी इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। ये कहा गया स्टेट हेल्थ एजेंसी के द्वारा कि जो रिपोर्ट्स फ्लैग की गई हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज ने फ्लैग की, जिसके बाद जाकर जो है इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट की गई, और इन्वेस्टिगेशन में जो एरेंट हॉस्पिटल पाए गए, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल पाए गए,
जो PMJAY की जो क्राइटेरिया है उसे फॉलो नहीं कर रहे थे या इसी तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे या पेशेंट से कैश भी ले रहे थे और आयुष्मान का बेनिफिट भी ले रहे थे, इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा ले रहे थे, उन सभी अस्पताल के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, उन्हें एम्पैनलमेंट से हटाया भी जाएगा, डिसएम्पैनल किया जाएगा और साथ ही में उनके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज की जाएगी। कदम तो अच्छा है, लेकिन देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर में किस हद तक इसकी इंप्लीमेंटेशन हो पाती है। जहां इंश्योरेंस कंपनीज के फ्लैग करने के बाद जो है एक्शन कुछ अस्पतालों के खिलाफ लिया गया, वहीं कहीं अगर पेशेंट कोई कंप्लेंट करता है, क्या उसका भी संज्ञान स्टेट हेल्थ एजेंसी लेगी और उन मामलों को भी इन्वेस्टिगेट करेगी। एक टोल फ्री नंबर देकर रखा हुआ है और इस आयुष्मान स्कीम के तहत ही एक प्रोसीजर जो है वो तैयार करके रखा हुआ है कि अगर कहीं कोई पेशेंट को परेशानी आती है या कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्पैनल्ड होने के बावजूद भी आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो आप उनसे जाकर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखने को मिला कि कई जगहों पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो आउटराइटली फ्रॉड नहीं करते, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए, यानी कि एक सर्विस उनके पास जो मौजूद है आयुष्मान के तहत, जो सर्विसेज वो आयुष्मान के तहत दे सकते हैं, उसकी जगह वो पेशेंट को ऑफर करते हैं कि आप ये वाली सर्विस जो है वो अवेल करें। वो जब पेशेंट ये कहता है कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, तो वो कह देते हैं कि यार ये सर्विस आयुष्मान कार्ड में कवर्ड नहीं है। यानी कि जो सर्विसेज आपके पास मौजूद हैं, आप उसके बारे में पेशेंट को बताते नहीं हैं। जो सर्विसेज आयुष्मान में अवेलेबल नहीं है, उसको लेकर अगर आप पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप ये सर्विस इसकी जगह अवेल करें, या एक सर्जिकल प्रोसीजर की जगह आप दूसरे सर्जिकल प्रोसीजर को ऑप्ट करें, लेजर करवाने की जगह आप जो है वो नॉर्मल सर्जरी अगर करवा लें, या इस तरीके से अगर पेशेंट को मिसगाइड किया जाता है, तो उन इंस्टेंसेस में क्या एक्शन लिया जाएगा, इसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा, क्योंकि इस तरीके के भी कई सारे केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। वहीं एलिगेशंस ये भी लगता है कि एक प्रोसीजर, जो प्रोसीजर आराम से एक बार में हो सकता था, उस प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं किया जाता ताकि पेशेंट को बार बार अस्पताल आना पड़े, क्योंकि आयुष्मान कार्ड में आप जानते हैं कि 5 लाख की लिमिट है कि फैमिली 5 लाख तक की इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी है वो अवेल कर सकते हैं, 5 लाख तक की जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। इसी के चलते कहा जाता है कि एक अस्पताल या एक नर्सिंग होम कई बार ये करता है कि एक प्रोसीजर, कोई सर्जरी जो है वो कंप्लीट हो सकती थी, उसे कंप्लीट नहीं करता है ताकि पेशेंट को दोबारा आना पड़े। जब वो दोबारा आएगा तो दोबारा उसकी कॉस्ट चढ़ेगी और इसके चलते जो है वो पेशेंट के जो 5 लाख की लिमिट है उसे भी खत्म किया जाता है और पेशेंट को जो हेल्थ बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। ये भी इल्जाम कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के ऊपर लगता है। तो देखना ये होगा कि जहां इंश्योरेंस कंपनीज के फ्लैग आउट करने के बाद स्टेट हेल्थ एजेंसी जो है वो एक्शन ले रही है कुछ प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ, और अन्य कई सारे प्राइवेट अस्पताल जो है वो उनके रेडार पर है, जिनको लेकर मालूम किया जा रहा है कि क्या वो भी इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। वहीं क्या जो पेशेंट्स की भी कंप्लेंट्स आती हैं उन्हें भी सीरियसली लिया जाएगा।